जय हिंद साथियों, मैं विपुल राज शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं भारत के प्रमुख पासेस यानी कि इम्पोर्टेंट पासेस यानी कि दर्रा, है ना। जहां से लास्ट टाइम भी 2021 में आपने देखा है यूपी ट्रिपल एससी पैक्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, है ना, जिनको हम सॉल्व भी करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की जरूरत है वो हम सब आपको कराएंगे। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको पढ़ा दिया है, हिमालय पर्वतमाला कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया है। कलेजा ट्रिक मैंने आपको बताई थी, है ना, ये आप याद रखेंगे। जास्कर के बारे में बता दिया था, काराकोरम रेंज के बारे में आपको बता दिया था। उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की रेंज को हम पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं दर्रा के बारे में कि मेन पासेस कौन कौन होते हैं। तो देखो बच्चा, अगर हम बात करें कि दर्रा होता क्या है, देखो आपने देखा होगा इस तरीके से पहाड़ों के बीच में जब आप कभी मंदिर जाएंगे ना, पहाड़ों वाले केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा अगर आप करेंगे तो वहां पर जब आप यात्रा करते हैं तो वहां एक बात देखेंगे आप कि कभी आप इस पर्वत पे थे, फिर थोड़ी देर बाद वो जब बहुत लंबा चलते रहेंगे तो फिर आप इस पर्वत पर आ जाएंगे, फिर आप किसी के सामने वाले किसी पर्वत पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद किसी पर्वत पर, यानी कभी नीचे चलेंगे कभी ऊपर को चलेंगे, कभी नीचे को चलेंगे कभी ऊपर को चलेंगे। देखो बच्चा, पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे ऐसा तो है नहीं कि सरकार कोई जीटी रोड आपको बना के देगी, ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह काफी होते रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ से ऐसा होता रहता है क्या कि इनके 2 पहाड़ों के बीच में जो नेचुरल मार्ग बना होता है, समझ में आ रही है बात। यानी यहां क्या लिखेंगे, देखो पर्वतों के मध्य आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहते हैं भैया, दर्रा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पास। बात समझ में आ रही है। यानी आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो रास्ते बने रहते हैं वो आपने ज्यादातर देखे होंगे कि वो अपने आप प्राकृतिक रूपों पर बने होते हैं, चाहे पहाड़ के ऊपर चढ़ने के हों चाहे वो नीचे उतरने के हों। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से यहाँ पर बीच में क्या होती है, नहरें रास्ता बनाकर छोड़ जाती हैं, जिसके बाद में क्या हो जाता है, जिसके दोनों साइड में क्या होता है, पैदल चलने का रास्ता बच जाता है, जहां से क्या बनता है, हमारा दर्रा बनता है। तो बच्चों देखेंगे ना, अपनी मेन स्टेट उठा लेते हैं जिनके प्रमुख दर्रा। भाई दर्रा कहाँ मिलेंगे, जहां ज्यादातर पहाड़ होंगे, और पहाड़ कहां पर होते हैं, याद रखना उत्तरी भारत में पहाड़ों का इलाका आपको मिलेगा, जिसमें हम एक एक स्टेट उठाएंगे और चीजों को पढ़ते जाएंगे। जैसा अगर हम बात करें बच्चा, देखें यार, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। नंबर 1, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। ये वो चीजें मैं आपको करा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, अब इसके लिए आप ट्रिक का ध्यान रखेंगे और ट्रिक को आप याद रखेंगे। बाज का पंजा, वैसे तो काफी ट्रिक होती है इसकी, लेकिन सबसे इजी यही है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। और भी बहुत सारी ट्रिक होती है, इन्हीं नाम ये रहेंगे वो याद करने की ट्रिकें बढ़ जाती हैं। तो क्या ट्रिक है भैया जम्मू कश्मीर के लिए, बाज का पंजा बहुत जोशीला। अगर हम बात करें, देखें जरा बै के बारे में, तो क्या बन जाता है, बुर्जिल दर्रा बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या बनता है, काराकोरम रेंज बन जाती है। उसके बाद बात करें हम क्या, पंजाब यानी कि पीर पंजाब, यहां की श्रेणी आ जाती है। और इस आगे की अगर हम बात करें, बहुत का मतलब बनिहाल, बनिहाल श्रेणी। और लास्ट का क्या आता है, जो से क्या बनता है, याद रखेंगे आप, जोजिला दर्रा। समझ में आ रही है बात, इतनी बात क्लियर है। इसको आप श्रेणी ना लिखो, है ना, आप इनको केवल दर्रा लिखेंगे,
ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे। रेंज का मीनिंग श्रेणी से हो जाएगा, है ना, जो यहाँ पर पढ़ना है। तो देखेंगे जरा, जम्मू कश्मीर के मुख्य 5 दर्रे मैंने आपको बताए, और ट्रिक क्या है, बाज का पंजा बहुत क्या है, जोशीला है। तो बा का मतलब क्या हो गया, बुर्जिल दर्रा, का मतलब काराकोरम रेंज हो गया, पै का मतलब पीर पंजाल दर्रा हो गया, बै का मतलब बनिहाल दर्रा हो गया। याद रखना, बुर्जिल और बनिहाल दोनों अलग अलग है। जोशीला का मतलब, जो का मतलब क्या बन गया, जोशीला दर्रा बन गया। अब इन पांचों के पांचों को हम डीपली पढ़ेंगे कि ये दर्रे करते क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि दर्रा क्या होता है, पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग बने होते हैं उनको दर्रा हम कहते हैं। अब दर्रे को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या देखना, मैंने आपसे क्या बताया भाई, 2 पहाड़ है ऐसे, मैंने क्या कहा, इनके बीच का जो रास्ता है ये दर्रा कहलाएगा। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्या भाई, एक तो ये हो गया कि आने जाने का आवागमन का जो प्राकृतिक मार्ग उसको दर्रा बोलेंगे, या फिर याद रखना दर्रा क्या होगा, हमेशा एक जगह से चलेगा, एक पहाड़ से चलेगा और दूसरे पहाड़ पर आपको ले जाके छोड़ देगा, यानी 2 जगहों को ये जोड़ने का काम करता है। कौन करता है, दर्रा काम करता है। समझ में आएगा। पेपर में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो दर्रा का नाम दे दिया जाता है जोजिला दर्रा, और बताइए किन किन स्टेट या किन किन स्थानों को ये आपस में जोड़ता है, ये बच्चा पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं, एक एक करके इनके बारे में स्टार्ट कर देते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 की बात आ जाती है, क्या, बुर्जिल दर्रा। समझ में आ रही है बात। और याद रखना, बुर्जिल दर्रा कहां पर होता है, याद रखना कि जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। ये होता कहां पर है, जास्कर श्रेणी में। याद है ना, कलेजा, कह ले जा, जास्कर कौन से वाली श्रेणी होती है, सबसे नीचे वाली। याद आ रही है आपको या नहीं आ रही है, बताना जल्दी से यार, याद आ रही है जास्कर कौन सी श्रेणी थी। ये लो जी, ये हिमाचल प्रदेश आ जाता है, ये पीओके का एरिया हो जाता है, और ये आपका तिब्बत आ जाता है, और ये आपका उत्तराखंड, और ये जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ गई बात। और ये आपका बचता है पाकिस्तान। ठीक है भैया, इनके स्टार्टिंग की बाय रेंज पढ़ रहे हैं, इसलिए ऊपर के मैप की हमको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं जास्कर श्रेणी क्या होता है, बुर्जिल दर्रा होता है। अगर बात करें किस किस को ये जोड़ता है बच्चा, तो याद रखना, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, गिलगित, यानी कि पीओके को जोड़ता है, गिलगित को जोड़ता है, यानी यहां से चलता है, याद रखेंगे आप। और ये इस तरीके से यहां पर ये दर्रा बनता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो 2 जगहों को ये जोड़ने का काम करता है, इस बात को आप याद रखेंगे। कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर जो है, श्रीनगर को गिलगित यानी पीओके से जोड़ने का काम करता है कौन, बुर्जिल दर्रा। दोस्तों, अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 क्या आ जाता है, काराकोरम। देखो, कुछ दर्राओं के नाम उनके पर्वतों के आधार पर रखे गए हैं। आप समझ रहे मेरी बात को। जैसे काराकोरम दर्रा बताया गया, तो काराकोरम दर्रा कहां पर आएगा, तो याद रखना भैया, काराकोरम श्रेणी में ही आएगा। कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। और काराकोरम कौन सी रेंज होती है, सबसे ऊपर वाली। अगर हम बात करें किस किस को जोड़ता है, तो याद रखना
पाकिस्तान और चाइना को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ये लो भैया, इस तरीके से रेंज जा रही है, ये यहां पर एक जाने का रास्ता बनाया, आप ऐसा समझ लें। चाइना ने पाक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किसने बनाया है, सॉरी इंडिया के, जो इंडिया के आप ये समझ ले ताज पे से होकर के जाएगा। हालांकि ये एरिया किसके पास है, पाकिस्तान के पास है, लेकिन इस एरिया को हम बोलते क्या है, अपना बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, किस हिसाब से बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। समझ में आ रही है बात। तो ऊपर का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के अंतर्गत है आज के टाइम में, वो इसको कंट्रोल करता है, पीओके जिसको नाम दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसी में से होकर के चाइना ने एक रास्ता निकाला है, दर्रा निकाला है, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने काराकोरम दर्रा बोला है। और इस रास्ते को क्या बोलते हैं, याद रखना, सीपीसीई। क्या बोलते हैं इस रास्ते को, याद रखेंगे आप, सीपी, ऐसे लिखेंगे इसको आप, सीपी, ये इस रास्ते का नाम है सीपीईसी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो याद रखना इसका पूरा नाम क्या होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब ये गलियारा है, ये एक मार्ग है जिससे क्या होगा, दोनों देशों की इसको क्या मिलेगी, इकोनॉमी में मदद मिलेगी चाइना से। चाइना का कहना ये है, समझ में आ रहा है। बाकी इसके पीछे मकसद क्या है, ये अभी तक किसी को नहीं पता, ठीक है। ये बनाया किस लिए, ये भी अभी जानकारी नहीं। सिर्फ इन्होंने क्या बताया है कि भाई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हम ये यहाँ से मार्ग निकाल रहे हैं। समझ में आ गई बात, जिसका भारत क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलें जरा नंबर 3 पर चलते हैं, और 3 पर कौन मिलता है हमको, जल्दी से देखें जरा, पीर पंजाल दर्रा। अगर हम बात करें पीर पंजाल दर्रे की, तो कहां पर यह पाया जाता है, याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और याद रखना किस किस को ये जोड़ता है, भैया जम्मू को जोड़ता है कश्मीर से, ये आप याद रखेंगे। समझ में आ रही है बात। पीर पंजाल जो दर्रा होता है वो क्या करता है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। आगे की बात करते हैं, बनिहाल दर्रा। चलो जगह बनिहाल दर्रे के बारे में पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, देखना जरा कहां पड़ता है ये, भैया पीर पंजाल श्रेणी में ही पड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी में ही पड़ता है। और ये भी क्या काम करता है, याद रखना, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है बनिहाल दर्रा। बात समझ में आ रही है। और यहां पर एक टनल भी है, इसको आप याद रखेंगे, जवाहर सुरंग, यही है। समझ में आ रही है बात। फिर दोबारा से देख लेंगे बात, क्या बताया गया, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। ये सवाल पूछा जाएगा, भैया याद रखना क्या क्या बताए गए हैं, बाज का पंजाब और जोशीला, यानी बाज से क्या बनेगा, बुर्जिल दर्रा, जो कहां पर पाई जाती है, जास्कर श्रेणी में, है ना, तीसरे नंबर की जो श्रेणी होती है। और श्रीनगर को किससे जोड़ती है, पीओके से जोड़ती है। उसके बाद काराकोरम दर्रा, जो काराकोरम श्रेणी में पाई जाएगी और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करेगी चाइना से। किस गलियारे का नाम क्या बताया, याद रखना, सीपीईसी, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिससे पाकिस्तान को मदद मिलेगी, इसका ये कहना है। बाकी और क्या मकसद है इसका पता नहीं। थर्ड की बात करते हैं, पंजा यानी पीर पंजाल, जो कहां मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। और जम्मू को कश्मीर से मिलाने का काम ये करता है, इनकी राजधानी को। उसके बाद नंबर 4 बनिहाल दर्रा। तो याद रखना, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में पाया जाता है। और इसका भी काम क्या जाता है, याद रखना, जम्मू को किससे मिलाना होता है, कश्मीर से मिलाना होता है। और जवाहर सुरंग कहां है, यही है, ठीक है। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जोजिला दर्रा। जल्दी से बताएं, जोजिला दर्रा कहां पर है, ये भैया सबसे ऊपर मिलेगा लद्दाख में। लद्दाख में मिलेगा सबसे ऊपर, ठीक है। और याद रखना ये क्या काम करेगा, भैया श्रीनगर को मिलाएगा।
श्रीनगर को लेह से ये मिलाएगा, यानी लद्दाख में। और याद रखना श्रेणी कौन सी होती है, जास्कर श्रेणी। जल्दी से इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं, इससे आगे के कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। इतना समझ में आ रहा है भैया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। तो समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, बाज का पंजा बहुत जोशीला, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम रंग दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। इस बात को आप याद रखेंगे। चले जाओ जल्दी से, इसके आगे फिर बात स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसको जल्दी से आप कॉपी करते रहे हैंड टू हैंड। चले भैया आगे की बात कर लेते हैं। चले जरा, इसके बाद एंट्री होती है, देखेंगे किसकी एंट्री होगी। ये बार बार बच्चा आपको रिवाइज करने, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देंगे। ये आपको बार बार घर जाकर रिवाइज करने हैं, तभी भैया ये चीजें कामयाब हो पाएंगी और तभी आपको ये याद होंगी एग्जाम के मकसद से। ठीक है, चलें जरा बात कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करें किसके बारे में, हिमालय। हिमालय के प्रमुख दर्रे, तो याद रखना आप इसकी एक ट्रिक यहां पर है। हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। ये लाइन तो आप याद रख सकते हैं भैया, इसको तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना जरा, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, तो देखें जरा। क्या क्या नाम बताया गया, बड़ी का मतलब क्या होता है याद रखेंगे आप, बाड़ा, लाचला दर्रा। उसके बाद बात करती है छिपकली, समझ में आ रही है बात? तो छिपकली नाम से क्या याद रखेंगे, शिपकिला दर्रा। और बात करते हैं रहती, तो रह से नाम आता है भैया रोहतांग। यहाँ तो काफी लोग गए भी होंगे, आप में से काफी लोग यहाँ पर घूमकर भी आए होंगे। ठीक है, चले जरा, यहाँ पर रोहतांग टनल भी है, इसको देखेंगे भी आगे। समझ में आ गया? तो हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमालय के दर्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तीनों के तीनों पासेज में से। तो पहला कौन है, बाड़ा लाचला पासेज, उसके बाद है शिपकिला पासेज और उसके बाद है रोहतांग पासेज। तो बात कर ले, देखे करके बात उठानी स्टार्ट करते हैं। बाड़ा लाचला दर्रा की अगर हम बात करें तो याद रखना भैया ये जास्कर श्रेणी का है। जास्कर श्रेणी का है और श्रीनगर को मिलाएगा लेह से। इस बात को आप याद रखें। सॉरी, श्रीनगर नहीं आएगा, यहां पर मनाली आएगा। कुल्लू मनाली आपने नाम सुना होगा, है ना? मनाली से अगर आपको ले जाना है सीधे, तो आप कहां से करके जाएंगे, कौन सा पास आप यूज करेंगे, याद रखना बाड़ा लाचला दर्रा हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और बात बोली जाती है, हालांकि मैं नदी जब आपको पढ़ाऊंगा तब भी आपको ये बातें बताऊंगा। और इसी दर्रे में से चेनाब नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। याद रखेंगे आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलो इस बात को आप याद रखेंगे। तो जास्कर श्रेणी है, मनाली से लेह को ये कनेक्ट करता है कौन, बाड़ा लाचला दर्रा। आगे की बात करते हैं शिपकिला दर्रा। तो याद रखना ये भी कौन सी श्रेणी है भैया, ये भी जास्कर श्रेणी में काउंट होता है। याद रखेंगे शिपकिला दर्रा। और इसका काम क्या होता है, याद रखना ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, चाइना से जोड़ने का काम करता है। हिमाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और यहां से आप ध्यान रखेंगे भैया सतलज नदी का उद्गम,
यही से हुआ है। तो चेनाब नदी का उद्गम बाड़ालाचला दर्रा से और सतलज नदी का उद्गम कहां से हुआ है? शिवकिला दर्रा से। चले आगे की बात करते हैं रोहतांग दर्रा। और याद रखना ये कहां पर पाया जाता है? पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है। और याद रखना ये क्या करता है? ये भी मनाली को लद्दाख लेह से जोड़ने का काम करता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चले। और यहां पर याद रखना एक चीज और है, अटल टनल। टनल का मतलब सुरंग। कितनी लंबी है ये याद रखना, 9.02 किलोमीटर लंबी यहां पर एक सुरंग है। अभी अभी नया नया ताजा क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखना विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग कौन सा बनाया गया? अटल टनल, यानी कि अटल सुरंग, जो कहां पर है? रोहतांग में है। और मनाली से जब आप ले जाएंगे तब इस सुरंग में से होकर आपको जाना पड़ेगा। ये बात आप याद रखेंगे। यहां से एक बात और नोट करके लिखेंगे भैया, रावी नदी का जो उद्गम है, रावी नदी का उद्गम रावी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? याद रखेंगे इसी दर्रे से हुआ है, रोहतांग दर्रे से। अब एक एक करके जल्दी से रिवाइज कर देंगे, ये आपको हैंड टू हैंड याद करके चलने, ये बात आप याद रखेंगे। तो याद रखना हिमालय के प्रमुख दर्रा, हिमालय पर बड़ी मछली रहती है। बड़ी का मतलब क्या होगा? बाड़ालाचला। छिपकली का मतलब शिवकिला होगा। और रह का मतलब क्या होगा? रोहतांग। बाड़ालाचल दर्रे की बात करें तो बाड़ालाचल और शिवकिला दोनों कहां पाए जाते हैं? याद रखेंगे जास्कर श्रेणी में पाए जाएंगे। और बाड़ालाचला मनाली को लेह से जोड़ेगा और शिवकिला क्या करेगा? हिमाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ने का काम करेगा। बात करें बाड़ालाचला की तो चेनाब नदी का उत्पन्न करता है। और बात करें शिवकिला दर्रा की तो सतलज नदी को उद्गम करता है। उसके बाद आता है रोहतांग, ये पीर पंजाल श्रेणी है। लद्दाख को मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है। अटल टनल इसी में 9.02 किलोमीटर, जो कि विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग मार्ग है। सबसे लंबा हाईवे सुरंग मार्ग कौन सा है? अटल सुरंग का है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। समझ में आगे बात भैया? चलें इससे आगे की बात कर लेते हैं। ये था भैया हिमालय। अब पढ़ेंगे आगे। कुछ ही दिन में आपके प्रैक्टिस सेट में लगाने वाला हूं, तो उसमें सारी चीजें आएंगी, ठीक है। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उस क्लास में मैंने आपको ये कराया था, तो आपका माइंड तुरंत इसी क्लास में आ जाना चाहिए। तो देखें जरा आगे की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है भैया उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। और उत्तराखंड के अगर हम दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे आते हैं? याद रखना नंबर 1 नीति दर्रा यहां पर होता है। उसके बाद दूसरा माना, इसको कई लोग माना भी बोलते हैं। कहां मिलता है हमको ये? जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां एक सबसे आखिरी गांव जो है हिंदुस्तान का, उसको क्या बोला जाता है? माना, ठीक है। चलें उसके आगे की अगर हम बात करें तो तीसरा आता है कौन? लिपुलेख दर्रा। और याद रखना ये तीनों के तीनों किससे जुड़ते हैं? तिब्बत से जुड़ते हैं। तीन फेमस क्या थे दर्रे हैं यहाँ पर, और तीनों ही क्या होते हैं? देखो याद रखना ये 1, 2 और 3 तीनों ही क्या होते हैं? उत्तराखंड के तीनों दर्रे कहां से मिलते हैं? तिब्बत। दूसरी साइड में कौन है? तिब्बत। तो तिब्बत से तीनों जुड़ेंगे, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। बात समझ में आ रही है? चले जरा, ठीक है। और लिपुलेख में क्या होती है? याद रखना कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं पर होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की अगर हम बात करें। देखें जरा भैया, नेक्स्ट पूछ लिया जाता है, एक बार क्वेश्चन आया है यहां से भी।
सिक्किम के प्रमुख दर्रे। समझ में आ रही है बात? तो यहां से आप एक बात याद रखना, क्या ट्रिक आप लिख सकते हैं इसको, भैया यहां नाथूराम जेल गए थे, कहा? सिक्किम के अंदर, गांधी जी को गोली मारने के बाद इनको जेल भेज दिया गया था सिक्किम में। समझ में आ रही है बात? तो यहां से दो चीजें बनती हैं, क्या? दो दर्रे। एक तो नाथू से बन जाता है क्या? नाथुला दर्रा, इसलिए लिखा है जिससे आपको याद हो जाए, नाथुला दर्रा। ठीक है, जो कहां पर है? सिक्किम के अंदर है, और सिक्किम की राजधानी लासा से जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ गई? लासा कहां है? तिब्बत के अंदर ही है, याद रखेंगे। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो जेल से क्या बन जाता है? जेलेपला दर्रा। क्या बन जाता है? जेलेपला दर्रा। और याद रखना ये भी कहां है? सिक्किम में है, लेकिन सिक्किम से किसको जोड़ता है? भूटान से जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? और याद रखना यही कौन सा दर्रा है जहां पर कौन बहती है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम। समझ में आया? सिक्किम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे बताए गए, कौन कौन से? अगर हम बात करें तो पहला दर्रा कौन है? नाथुला दर्रा, जो सिक्किम को लासा उसकी राजधानी से जोड़ेगा। और दूसरा आता है जेलेपला दर्रा। याद कैसे रखना बता दिया, नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम बस याद रखेंगे। नाथूराम को जेल भेजी सिक्किम के अंदर। ठीक, तो नाथूराम से नाथुला दर्रा हो गया जो सिक्किम और लासा को जोड़ेगा। और याद रखना जेल से कौन हो गया? जेलेपला दर्रा, जो सिक्किम को किससे जोड़ेगा? भूटान से जोड़ेगा। चले बच्चा आगे की बात स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है जी। अब देखो जी, ज्यादातर कहां से पूछ लिया जाता है? सिर्फ वही पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं, उतना ही पॉइंट आपको याद रखना है अपने फैक्ट के लिए। ठीक है, डीपली तो पहुंच जा सकते हैं। अब देखें जरा आगे, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो जाते हैं देखेंगे जरा। नंबर 1 बोमडिला दर्रा, है ना, जो क्या काम करता है? याद रखना भैया, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? अरुणाचल प्रदेश को किससे काम करता है? तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है? याद रखेंगे, बोमडिला दर्रा। उसके बाद से अगर हम बात करें नाम आ जाता है यांगयाप दर्रा। और यांगयाप दर्रा क्या करता है? याद रखेंगे आप, भैया अरुणाचल प्रदेश को जोड़ देता है किसके साथ? तिब्बत के साथ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, और याद रखना यहीं पर क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार इंडिया के अंदर तिब्बत की ओर से। समझ में आ रही है बात? और नंबर 3 आ जाता है कौन हमारे पास? याद रखेंगे आप, दीफू दर्रा। कौन आ जाते हैं भैया? दीफू दर्रा। और ये क्या काम करते हैं? याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ देते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। इसके साथ जोड़ देते हैं अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ देते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो अरुणाचल प्रदेश अगर तिब्बत के साथ जुड़ा तो सबसे ऊपर कौन सा है? बोमडिला। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के साथ दोबारा जुड़ा तो होता है यांगयाप दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ जुड़ता है तो क्या दर्रा बनता है? याद रखेंगे आप, दीफू दर्रा। क्या बनेगा? दीफू दर्रा। आगे की बात अगर हम स्टार्ट करें तो देख लेते हैं नेक्स्ट। मणिपुर का दर्रा। और यहां पर एक ही दर्रा है जिसका नाम क्या है?
तुजू दर्रा, क्या नाम है? तुजू दर्रा, है ना। और ये किसको जोड़ेगा? मणिपुर टू म्यांमार। समझ में आ रही है बात? मणिपुर से म्यांमार को कौन जोड़ेगा? तुजू दर्रा। ये कहां पर होगा? याद रखेंगे इसको आप, मणिपुर में ये पाया जाएगा। आगे की अगर हम बात करें तो याद रखना नेक्स्ट आ जाता है क्या भैया? देखो अब अगर हम बात करें, अब तक हमने क्या पढ़ा है? उत्तर भारत पढ़ा है। क्या पढ़ा है? उत्तर भारत के दर्रे पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? दक्षिण के दर्रे। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण के दर्रे। ठीक है, तो चलें जरा। दक्षिणी भारत दर्रा और पश्चिमी घाट, दोनों के दर्रे एक जैसे चलेंगे। ठीक है, तो बात करना जरा नंबर 1 क्या आ जाता है? थाल घाट। ठीक है, और नंबर 2 पर कौन आता है भैया? मोर घाट। ये दो यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं दक्षिण भारत के, जो क्या क्या काम करते हैं याद रखना भैया। पहले वाला तो जोड़ेगा मुंबई से नासिक को, और दूसरे वाला पासीन, पुणे, पुणे को ये जोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत दर्रा कौन कौन से बताए गए? थाल घाट, मोर घाट। थाल घाट क्या करेगा? मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? देखो यहां पर जैसे मान लिया मुंबई है, तो इससे क्या जोड़ेगा? नासिक को जोड़ेगा। और इसी से किसको जोड़ेगा? देखो आगे कौन मिलेगा इसको? पुणे। समझ में आ रही है बात? और आगे की अगर हम बात करें तो और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? पाल घाट, जो कहां पर है? केरल में है। ठीक है, और इस पाल घाट का मतलब क्या होता है याद रखना। कोच्चि को जोड़ना कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु, और इसका मतलब कोच्चि का मतलब केरल, केरल में तो है कोच्चि। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? तो दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से बताया भैया? थाल घाट बताया, जो मुंबई को जोड़ेगा नासिक से। उसके बाद आपको बताया गया मोर घाट, जो जोड़ेगा मुंबई को किससे? याद रखना, मुंबई को किससे जोड़ रहा है? पुणे से जोड़ रहा है। और फिर आगे क्या बताया गया? पुणे से, है ना। किसको जोड़ेगा? कोयम्बटूर, तमिलनाडु को जोड़ेगा सीधा। समझ में आई बात? तो ये आपके थे क्या? मेन आपके एग्जाम के पर्पज से मेन क्या थे? पासिस थे। ठीक है भैया, दर्रा जिनको बोला जाता है। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स को बार बार रिवाइज करना। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और लगते रहिए अपने लक्ष्य की तैयारी में। जय हिंद, जय साथी।